तो हरि रस का पढ़ने का तो थोड़ा प्रयास किया है। पहलो नाम परमेश्वर रो जन जग मनियो जोए नर मूर्ख समझे नहीं हरि करे सो होय। पार्ट 2। पीठ धरणी धर पाटली हरि तिह लेखन हार तऊ तेरा चरिता तणु परम न लभे पार। पृथ्वी को अपनी विशाल कश्यप कछुए की पीठ पर धारण करने वाली यदि स्वयं माँ सरस्वती भी ईश्वर के दिव्य गुणों का वर्णन करे का प्रयास करे तो भी हे परमेश्वर आपके अनंत और अपरिमित गुणों का संपूर्ण रूप से मूल्यांकन और विस्तार करना संभव नहीं है। आपकी दिव्यता महिमा और गुण इतने व्यापक और गहरे हैं कि उन्हें किसी भी शब्द या उपमा से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आप सृष्टि के कर्ता पालनकर्ता और सहारक है और आपके प्रत्येक गुण का विस्तार अनंत है। आपकी महिमा का कोई भी वर्णन आपके वास्तविक स्वरूप को संपूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप स्वयं अनंत और निर्वर्णनीय है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तोरा हूँ पूरा तवी सका कैम सम्राट चतुर्भुज सह थारा चरित निगम न जाने नाथ। इस पद में भगवान की अनंत महिमा और उनके गुणों की व्याख्या करने में मानव की असमर्थता को व्यक्त किया गया है। ईश्वरदास जी स्वीकार करते हैं कि वे केवल एक सीमित प्राणी हैं और भगवान की अनंतता को पूरी तरह समझना या वर्णन करना उनकी क्षमता से बाहर है। भगवान विष्णु जिन्हें चतुर्भुज कहा गया है, वे दिव्य गुण और लीलाएं इतनी अनंत और गूढ़ और वेद और शास्त्र भी उनका पूरा वर्णन करने में समर्थ नहीं है। भगवान की महिमा को केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह पद भक्त को भगवान की महिमा के प्रति समर्पण और विनम्रता का संदेश देते हैं। शास्त्रीय उदाहरण गीता में भी यही बात कही गई है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 16। भगवान की महिमा और स्वरूप का कोई अंत नहीं है। रामचरितमानस में भी कहा गया है तुलसीदास जी ने, भगवान के नाम और गुणों की महिमा अपार है। तोरा हूँ पूरा तवी सका कैम सम्राट चतुर्भुज सह थारा चरित निगम न जाने नाथ। कथा कैम ईश्वर कहे खान सकल प्रतखेत वाणी श्रवण मन विशेषो नित्य अगोचर नीत। महात्मा ईश्वरदास जी ने इस पद में भगवान के इंद्रियातीत स्वरूप और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। वे कहते हैं कि भगवान का स्वरूप वाणी श्रवण और अन्य इंद्रियों से परे हैं। वे सीमाओं से मुक्त हैं, अनंत हैं, अद्वितीय हैं। हमारा अनुभव और ज्ञान जो इंद्रियों तक ही सीमित है, उसको वास्तविक स्वरूप को समझने में असमर्थ है। भगवान का सत्य नेति यह नहीं है के माध्यम से व्यक्त किया गया है। भगवान का सत्य नेति यह नहीं है के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जो दर्शाता कि उन्हें किसी भी विशेषता या रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। वे अद्वैत जो साकार और निराकार दोनों से परे है। उनका स्वरूप आत्मा के भीतर अनुभव करने योग्य है, न इंद्रियों या बाहरी साधनों से है। यह पद में भगवान के प्रति श्रद्धा और आत्मा के माध्यम से उनके अनुभव की प्रेरणा देता है। अद्वितीय, दो नहीं एक ही। नेति यह नहीं। यह वाक्य भगवान के इंद्रियातीत और अपरिभाषित स्वरूप को व्यक्त करता है। शास्त्रीय उदाहरण नेति यह वाक्य भगवान के इंद्रियातीत और अपरिभाषित स्वरूप को व्यक्त करता है। तो ये नेति कहाँ से लिया गया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। कहीं मैंने सुना हुआ था नेति, तो ये उपनिषद से लिया गया है। फिर गीता में भी यही बात कही गई है, अध्याय 7 श्लोक 24। भगवान का असली स्वरूप अव्यक्त और इंद्रियों से परे है। मंडूक के उपनिषद में भी यही बात कही गई है, भगवान का स्वरूप शब्द विचार और भौतिक समझ से परे है। शिव पुराण में भी यही बात कही गई है, भगवान का स्वरूप इंद्रियों से परे और केवल आत्मा के अनुभव का विषय है। कबीरदास ने भी यही बात कही, नेति कहे वेद भी अंत न पाए, सुरती शब्द के पार है जहाँ सूर नहीं जाए। सुरती शब्द के पार है जहाँ सूर नहीं जाए, नेति कहे वेद भी अंत न पाए। दादुवाणी में भी यही बात कही गई है, वाणी मौन शब्द निराकर हरि का रूप बस प्रेम आधारा। वाणी मौन शब्द निराकर हरि का रूप सब प्रेम आधारा। देव किसी उपमा दिया, तेजा सहजा सह कोई,
तुझ सरीखो तू जे अवर न दूजो कोई। देव किसी उपमा दिया तू सर्जा सह कोई। तुझ सरीखो तू जे अवर न दूजो कोई। महात्मा ईश्वरदास जी ने इस पद में भगवान की अनंतता और उनकी अद्वितीयता का वर्णन किया गया है। वे कहते हैं कि भगवान के लिए कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वे स्वयं अपने स्वरूप और महिमा से परिपूर्ण हैं। सृष्टि के रचनाकार भगवान स्वयं अपनी तुलना के लिए सबसे उपयुक्त है। ये उनकी दिव्यता को समझने और व्यक्त करने के लिए न तो वाणी में सक्षम है, न ही कोई विचार। उनकी अद्वितीयता का यह और उनके समान या उनके श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं है। यह पद हमें सिखाता है कि भगवान को किसी बाहरी उपमा या प्रतीक से नहीं समझा जा सकता है, बल्कि केवल भक्ति और आत्मा के अनुभव के माध्यम से उनकी दिव्यता को जाना जा सकता है। शास्त्रीय उदाहरण गीता। भगवान स्वयं अनादि और सृष्टि के स्वामी हैं, उनके समान कोई नहीं है। भगवान सत्य, ज्ञान और अनंत है, ये उपनिषद में भी बात कही गई है। आप बिछूठा मानसा ए धर झिलनहार, धरणी धर धर छड़ता आशय तुझ आधार। महात्मा ईश्वरदास जी ने इस पद में भगवान को जीवन का अंतिम आधार बताया है और वे कहते हैं यदि आकाश पृथ्वी का साथ छोड़ दे तो भी पृथ्वी अपने स्वाभाविक संतुलन को बनाए रख सकती है, लेकिन यदि स्वयं पृथ्वी अपने स्थान से विचलित हो जाए तो उसका संतुलन और अस्तित्व केवल भगवान पर निर्भर होता है। इसी प्रकार मरणोपरांत जीवात्मा भी असहाय होता है, उसका एकमात्र सहारा भगवान ही है। भगवान की सृष्टि के आधार, पालनकर्ता और अंतिम शरण है। उनकी कृपा के बिना न केवल पृथ्वी बल्कि समस्त सृष्टि अस्थिर हो जाती है। और यह पद भगवान की महिमा को व्यक्त करते हुए बताता है कि यह सबके लिए अंतिम आधार है। संबंधित शास्त्रीय उदाहरण उपनिषद में कहा गया है, भगवान ही सत्य, ज्ञान और अनंत और सृष्टि का आधार वही है। ये भूतो भवताय भूय उपनिषद में कहा गया है, भगवान ही भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं। भगवत गीता में कहा गया है, भगवान समस्त सृष्टि में व्यापक है और सबका आधार है। फिर भगवत गीता में कहा गया है, भगवान ही सभी प्राणियों का अंतिम सहारा और मार्गदर्शक है। नारायण हूँ तुझ नमो, इन कारण हरि आज, जिन दिन ओ जग छड़नो, तिन दिन तो सु काज। जिन दिन ओ जग छड़नो, तिन दिन तो सु काज। नारायण हूँ तुझ नमो, इन कारण हरि आज। महात्मा ईश्वरदास जी ने इस पद में भगवान के नारायण की महिमा और उनके प्रति पूर्ण समर्पण का वर्णन किया गया है। वे कहते हैं भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए उनके जप इसलिए करें क्योंकि यह जीवन का अंतिम क्षण केवल भगवान के नाम और उनकी कृपा से ही पार किया जा सकता है। यह संसार अस्थायी है और मृत्यु के साथ सभी सांसारिक वस्तुएं, संबंध और उपलब्धियां व्यक्ति का साथ छोड़ देती हैं। केवल भगवान का नाम और उनकी शरण ही जीवात्मा का उद्धार करती है। भगवान नारायण जो सृष्टि के कर्ता, पालनकर्ता और मोक्षदाता है, उनके चरणों में समर्पण ही जीवन का परम उद्देश्य है। यह पद हमें सिखाता है कि सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर भगवान के प्रति समर्पण होना ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। संबंधित शास्त्रीय उदाहरण भगवत गीता। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। एक और कहीं कहा हुआ है, राम राम रटते रहो कब छूटे घट से प्राण। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। भगवत पुराण में भी कहा गया है। उपनिषद में क्या कहा गया, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतगमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतगमया। हे भगवान, हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। हे भगवान, हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। ओ अवसर नहीं आवसे, ईश्वर आखे एह, पणरे हरिरस प्राणिया, परणे हरिरस प्राणिया, जन्म सफल कर जय। इस पद में जीवन के उद्देश्य और उसके सदुपयोग पर बल दिया गया है। ईश्वरदास जी कहते हैं कि मनुष्य योनि का जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ गंवाना बड़ी भूल होगी। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा का उद्धार और भगवान की भक्ति है। मनुष्य को हरि नाम में लीन होकर उसके गुणों का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, क्योंकि यह अवसर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। भगवान का स्मरण, भक्ति और उनके नाम का जप ही जीवन को सफल बनाता है। संबंधित शास्त्रीय उदाहरण भगवत गीता।
मनुष्य जन्म दुर्लभ प्राप्तम ध्रुवम तत्र कर्म साधनम। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आत्मा में स्थिर होकर ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा में स्थिर होकर के ही रामचरितमानस में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसका सदुपयोग भक्ति के लिए करना चाहिए। यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। रामचरितमानस में कहा गया है, इस शरीर का उद्देश्य भौतिक सुख नहीं है बल्कि आत्मा का उद्धार है। भागवत पुराण में कहा गया है, मनुष्य जीवन अनमोल है, इसका उपयोग धर्म और भक्ति के लिए ही करना चाहिए। उपनिषद में कहा गया है, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा की भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। अवध नीर तन अंजलि टपकत सास उसास। हरि भजिया विण जात है अवसर ईश्वर दास। हरि भजिया विण जात है अवसर ईश्वर दास। अवध नीर तन अंजलि टपकत सास उसास। महात्मा ईश्वरदास जी कहते हैं कि यह शरीर और जीवन नश्वर है, इसे वह अंजलि में भरे जल के समान बताते हैं जो हर बूंद की तरह सांसों के साथ घटता हुआ जा रहा है। जीवन क्षणभंगुर है, हर सांस में हमें मृत्यु के निकट लेके जा रही है। यदि हम हरि भजन में लीन नहीं होते हैं तो यह दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इस संसार के सारे सुख और कार्य समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। इस संसार के सारे दुख और कार्य समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। आज जो सुख है वो कल वो सुख नहीं रहेगा, और जो दुख है वो भी नहीं रहेगा। केवल ईश्वर का भजन और उनकी भक्ति ही आत्मा को मुक्ति और अस्थायी शांति प्रदान करता है। कवि हमें जीवन का महत्व समझाते हुए कहते हैं, इसे हरि भक्ति में लगाने का आग्रह करते हैं। तो संबंधित शास्त्रीय उदाहरण भगवत गीता में क्या कहा गया है, जीवन नाशवान है, इसे धर्म और भक्ति को लगाना चाहिए। अंत काले च मामेव। सो जीवन के अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन वो एक लास्ट कॉल है, उससे पहले भी आप कर सकते हो भक्ति। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ संत ग्रंथ गावा। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवान का नाम ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। भागवत पुराण में कहा गया है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसे धर्म और भक्ति में लगाना चाहिए। हिया म छड़े हरि भगति, हिया म छड़े हरि भगति, रसण म छड़े राम। अंतरजामी आपनो ठाकर है सब ठाम, ठाकर है सब ठाम। महात्मा ईश्वरदास जी कहते हैं, मनुष्य को अपने हृदय से हरि भक्ति की ओर कभी नहीं छोड़नी चाहिए और अपनी जीभ पर सदा राम नाम का स्मरण बनाए रखना चाहिए। ईश्वर संपूर्ण जगत का स्वामी और हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। मनुष्य के हृदय, मन और आत्मा को हरि भक्ति में लगाकर ही जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त किया जा सकता है। हरि नाम का जप और भक्ति आत्मा को शुद्ध करते हैं, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ईश्वरदास जी यहाँ सिखाते हैं कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य ईश्वर की भक्ति और उनके नाम का स्मरण है। जब मन, वाणी और आत्मा हरि नाम में लीन हो जाते हैं तो यह जीवन केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसित होता है। संबंधित शास्त्रीय उदाहरण भगवत गीता। भक्त सदा भगवान के नाम का जप और उनकी भक्ति करते हुए जीवन को सफल बनाते हैं। भागवत पुराण। भगवान का श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति के सर्वोत्तम रूप हैं। भगवान का श्रवण, कीर्तन और स्मरण। उपनिषद। ईश्वर वाणी और मन से परे हैं। ईश्वर वाणी और मन से भी परे हैं, लेकिन भक्ति और प्रेम से अनुभव किए जा सकते हैं। मतलब जो अब अनुभव होता है ना, वो वाणी और मन से परे होता है। सुमिरन कर ले मेरे मन हरि का नाम अनमोल, सास सास में राम बसा जीवन सफल हो जाए। हरि हरि करता हरख कर अरे जीवन बूझ, हरि हरि करता हरख कर अरे जीवन बूझ। पारस लादो ओ प्रगट तन मानव रो तुझ, पारस लादो ओ प्रगट तन मानव रो तुझ। महात्मा ईश्वरदास जी कहते हैं कि हे अज्ञानी जीव, मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। इसे अमूल्य पारस के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन ही भगवान का स्मरण और भजन करने का सबसे बड़ा साधन है। हरि नाम के स्मरण से हर्ष और शांति प्राप्त होती है और यह जीवन सार्थक बनता है। कभी हमें चेतावनी देते हैं कि इस शरीर को व्यर्थ न गंवाएं। जब तक शरीर है तब तक ही हरि नाम में लीन होकर सफल बनाया जा सकता है। हरि भजन का अंतिम उद्देश्य आत्मा का वास्तविक आनंद है। इस जीवन को केवल भौतिक सुखों में गंवाना आत्मा का नुकसान है। मानव शरीर भगवान की भक्ति और उनकी शरण में जाने का अवसर है। यह पद हमें जीवन के महत्व और हरि भक्तजन की शक्ति को, ज्ञान को बताता है।
तो भागवत पुराण संबंधित शास्त्रीय उदाहरण। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे धर्म और भक्ति में लगाना चाहिए। भगवान की कथा और भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। नारायण न विसरिए नित्य पिरत लीजिए नाम, नारायण न विसरिए नित्य पिरत लीजिए नाम। जो लाभे मिनख जन्म कीजिए उत्तम काम, जो लाभे मिनखा जन्म कीजिए उत्तम काम। नारायण न विसरिए नित्य पिरत लीजिए नाम। भगवान महात्मा ईश्वरदास जी कृत हरिरस के इस पद में भगवान नारायण के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन में हर दिन नारायण का स्मरण और उसके नाम का जप करना चाहिए। यह मानव जन्म जिन्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है, अच्छा, जिसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है, हरि भक्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ न गवाते हुए उत्तम कर्म और भक्ति द्वारा इसे सफल बनाना चाहिए। नारायण का नाम जपने से मन पवित्र होता है, आत्मा शुद्ध होती है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता है। यह पद हमें सिखाता है कि भगवान का नाम स्मरण और भक्ति जीवन को सार्थक और मोक्ष के लिए प्रेरित करता है। नारायण रो नामडो पूछा ही बलवेण, चौपड़ियो चंगो थियो जहड़ो तेड़ो खेण। नारायण रो नामडो बूंचा ही बलवेण, चौपड़ियो चंगो थियो, चौपड़ने से चंगा थिया, जेड़ो तेड़ो खेण, जैसा तैसा भी खाना है, थोड़ा घी डालेंगे तो गुदगुद या चूरमा वगैरह खा लो, बढ़िया हो जाएगा। महात्मा ईश्वरदास जी कहते हैं कि भगवान के नारायण नाम की महिमा अनंत है। वे समझाते हैं कि जैसे चुपड़ी रोटी अधिक स्वादिष्ट होती है, वैसे ही हरि का नाम श्राद्ध और विविधापूर्ण लिया जाए तो वह सर्वोत्तम। लेकिन यदि ऐसा न हो सके तो बिना किसी विशेष विधि के नारायण के नाम का स्मरण करना बहुत ही फलदायक होता है। हरि का नाम अपने आप में इतनी शक्ति रखता है कि वह जीवन के हर कष्ट को दूर कर आत्मा शांति और मोक्ष प्रदान करता है। ईश्वरदास जी हमें सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति और उनके नाम का स्मरण जीवन का सबसे बड़ा आधार है। चाहे वह विविधपूर्ण हो या सामान्य रूप से हो, हरि नाम ही जीवन की वास्तविक सहारा है। यही आत्मा का परम कल्याण करता है। चौपड़ियो चंगो थयो जेड़ो तेड़ो खेण। संबंधित शास्त्रीय उदाहरण। भगवान का स्मरण ही सर्वोच्च मार्ग है। कठोपनिषद। भगवान का स्मरण किसी भी परिस्थिति में मोक्ष प्रदान करता है। जप तप व्रत तम संयम नेमा, राम नाम जप ही ते ही प्रेमा। रामचरितमानस। प्रेम से राम नाम जपने से सभी साधन सिद्ध हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, नाम खुमारी नानक चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नानक चढ़ी रहे दिन रात। जो हरि नाम सुमिरन करे वह भवसागर से पार, जो हरि नाम सुमिरन करे वो भवसागर से पार। आत्म आलस पहल तज ओळख आद विशन, जो मनोरथ मन करे सो पूर्वे कृष्ण। महात्मा ईश्वरदास जी कहते हैं, आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले आलस्य को त्याग दो। इसके बाद भगवान विष्णु को, जो सृष्टि के आदि पुरुष है, उनका ध्यान और स्मरण करो। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कृष्ण, जो गो भक्तों को मनोरथ को पूरा करने वाले हैं, उनकी कृपा से हर संकल्प सिद्ध होता है। मनुष्य को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास, दृढ़ता के साथ प्रयास करना चाहिए। तो पहला तो आलस तजो, फिर आत्मविश्वास लाओ, फिर दृढ़ता का प्रयास करना चाहिए। भगवान की शरण में जाने से हर कठिनाई पार हो सकती है। यह पद जीवन में विश्वास, दृढ़ता, ईश्वर पर निर्भरता का संदेश देती है। संबंधित शास्त्रीय उदाहरण। भक्त सदा भगवान का स्मरण करते हुए दृढ़ संकल्प से जीवन के हर कार्य में सफल होते हैं। संकल्प। आलस्य को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करें। भगवान का मार्गदर्शन आपको अवश्य ही सफलता दिलाएगा। ये बात कही गई है भगवत गीता में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मोते संगोस्तु कर्मणि। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु परम सुखारा। ये है रामचरितमानस। श्री राम का स्मरण और उनकी कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हंस महला मूडरे कर हरिसर विश्राम, मर मर धर पर फिर मति उर्धर गिरधर नाम। महात्मा ईश्वरदास जी कहते हैं कि हे अज्ञानी आत्मा, तू संसार की माया में भटक रहा है। श्री हरि के दिव्य नाम को अपने हृदय में धारण कर और उनकी भक्ति में लीन हो जा। यह नाम की आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। जैसे हंस शुद्धता का प्रतीक है, और जल में रहते हुए भी उसे ऊपर रहता है, वैसे ही
आत्मा को हरि के नाम में रमकर संसार के मोह माया से ऊपर रहना है। हरि का नाम का स्मरण जीवन का परम उद्देश्य और यदि आत्मा को मुक्त कर परमात्मा से मिलने का मार्ग है। इस संसार का चक्र जिसमें बार बार मृत्यु, पुनरपि जन्मम पुनर्वपि मृत्यु और पुनर्जन्म होता है, केवल भगवान के नाम का स्मरण और भक्ति से समाप्त किया जा सकता है। संबंधित शास्त्रीय उदाहरण, राम नाम जप पावन करता, हरि ममता का मोह करत। ये रामचरितमानस। राम नाम जपने से माया का बंधन टूटता है। फिर स्कंद पुराण में भगवान ने क्या कहा है? भगवान की महिमा का स्मरण, उनका नाम ही मोक्ष का कारण है। जीव भणो भण जीव भण, जीव भणो भण जीव भण, कंठ भणो भण कंठ, मोह मन लाग्यो महमण, हीर पटोले कंठ। जीव भणो भण जीव भण, कंठ भणो भण कंठ, मोह मन लाग्यो महमण, हीर पटोले गंठ। महात्मा ईश्वरदास जी कहते हैं, जीभ और गले से निरंतर हरि का नाम जपने से आत्मा शुद्ध होती है और भगवान की अनुभूति होती है। यह बताते कि जैसे कोई वह बहुमूल्य रत्न को रेशमी की पोटली में संभाल कर रखता है, बहुमूल्य रत्न को रेशम की पोटली में संभाल के रखता है, वैसे ही उन्होंने हरि के नाम को अपने मन के भीतर सुरक्षित और संजो कर रखने के लिए बात कही गई है। तो पहले मन अच्छा हो तो उसके अंदर रखो। हरि का नाम का स्मरण और तपस्या ही उसके जीवन का सबसे बड़ा संबंध है। यह नाम न केवल जीव को पवित्र करता है बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इस बात पर बल देता है कि हरि नाम का जप और उसकी गहराई में लीन होना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जीव भण कंठ भणो भण भंडलो, हीर पटोले गंठ, यो मोह मन लाग्यो महमन। संबंधित शास्त्रीय उदाहरण, हर समय भगवान का स्मरण करें, यही मोक्ष का मार्ग है। भक्त निरंतर भगवान का नाम जपते हुए उनकी उपासना करते हुए जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं। राम नाम प्रभाव जान सतत कोई, राम समान तिहु लोक न होई। राम नाम का प्रभाव अद्वितीय है और आत्मा को शुद्ध करता है। जी हाँ जप जगदीशर, जी हाँ जप जगदीश्वर, धरी अंत मह ध्यान, कर्म बंधन न बंधवे, भय भंजन भगवान, भय भंजन भगवान। हे जीव, सदैव जगत के पिता परमेश्वर श्री जगदीश का नाम स्मरण कर और उनके दिव्य स्वरूप में हृदय को ध्यान में रमण करो। निरंतर उनके पवित्र नाम का जाप और ध्यान करने से तू सभी प्रकार के भयों और दुखों से मुक्त हो जाएगा। यही सच्चा मार्ग है। तेरे कर्म बंधनों को काटकर तुझे परम शांति की प्राप्ति कराएगा। जब तू भगवान के नाम का सच्चे मन से स्मरण करता है तो वह स्वयं तुझे हर संकट से उबारते हैं। भय भंजन भगवान, भय भंजन भगवान, कर्म बंधन न बंधवे। जी हाँ जब जगदीश्वर, धरी अंतर मह ध्यान, धरी अंतर मह ध्यान। भगवत गीता में भी शास्त्रीय उदाहरण इस तरह से हैं। अर्थात जो लोग निरंतर मेरी भक्ति और ध्यान में लगे रहते हैं उन्हें मैं सभी कष्टों से मुक्त करता हूँ और उनके भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण की मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता हूँ। नित्य हरि विसर्जय नहीं आत्म मूढ़ अनजान, काल सबड़ जग काटवा कभी उभो केवाण। हे अज्ञानी आत्मा, तुम कभी भी भगवान को अपनी याद से दूर मत कर, क्योंकि यह समय काल अत्यंत क्रूर और विनाशकारी है। यह महाबली काल अपने हाथ में तलवार लिए हुए संसार के संहार के लिए खड़ा है। यदि भगवान के ध्यान और नाम स्मरण में निरंतर लगा रहेगा तो वह तेरा साथ देगा और तुझे इस तेरा साथ होगा, और नाम स्मरण लगा रहेगा तो वह तेरे साथ होगा और तुझे इस घातक काल के चंगुल से बचाएगा। जीवन का प्रत्येक क्षण परमात्मा की शरण में रहकर बिताना चाहिए, क्योंकि यह काल किसी को भी नहीं छोड़ता है। केवल भगवान की कृपा से ही जीवन की कठिनाइयाँ आसानी हो सकती हैं। केवल भगवान की कृपा से ही जीवन की कठिनाइयाँ आसान हो सकती हैं। भगवत गीता में ये बात श्री कृष्ण ने कही है। अर्थात मैं समय रूप में प्रत्येक युग में अवतार लेकर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करता हूँ। धर्म संस्थापना संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापना संभवामि युगे युगे। प्रभु भजनता प्राणिया कीजे ढील न काए, प्रभु भजनता प्राणिया कीजे ढील न काए। धर बत्था हथ काढ़िए मंदिर जलता माए, भर बत्था हथ काढ़िए मंदिर जलता माए। प्रभु भजनता ए प्राणिया कीजे ढील न कोई, भर बत्था हथ काढ़िए मंदिर जलता माए। हे प्राणी, प्रभु के भजन में किसी प्रकार की ढील न बरत, उसे पूरी निष्ठा से, तत्परता से, भक्ति से जुटा रहे। जैसे यदि घर में आग लग जाए तो व्यक्ति अपनी संपत्ति बचाने के लिए कितनी फुर्ती से कार्य करता है, ठीक उसी तरह यह समय बहुत मूल्यवान है।
जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता प्रभु की याद और भक्ति है। प्रभु के ध्यान और भजन में आत्मसमर्पण करते हुए समय का उपयोग करें, क्योंकि केवल सच्चे कल्याण के मार्ग पर अग्रसित हो सकता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किस तरह कही है, अर्थात जो योगी अपने मन, आत्मा और श्रद्धा को भगवान में समर्पित करता है वही परम धाम को प्राप्त करता है। राम जपंता रे रुदा आलस मकर अनजान। फिर आलस की बात कही कि आलस मकर अनजान, जो तू गुण जाने नहीं पूछे वेद पुराण, जे तू गुण जाने नहीं पूछे वेद पुराण। हे प्राणी, राम नाम के जाप करने में भी कभी आलस्य मत करो, क्योंकि यही नाम तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और मुक्ति की ओर मार्गदर्शित करता है। यदि तुम्हें राम नाम के जाप का महत्व नहीं समझ में आता है तो तुम वेदों और पुराणों में उसका गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। राम नाम की में अपार शक्ति है जो संसार के समस्त क्लेश और पापों को नष्ट कर देती है। इस नाम की महिमा अनंत है। इसे जानकर ही तुम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ जाओगे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही बात कही है। राम कथा सुने विमन मन, भागी विधाता सहित सदा, जो सुमेरे राम तिन्हे के सब दुख दूर करी। अर्थात जो व्यक्ति श्री राम की कथा सुनता है, उसका नाम स्मरण करता है, वह सारे संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। ज्યાં जागे ત્યાં राम जप, ज्યાં जागे ત્યાં राम जप, सुता राम संभार, उठत बैठत आत्मा, चालता चितार, चालंता चितार, चालंता चितार। ज्યાં ज्યાં जागे राम जप, सुता राम संभार, उठत बैठत आत्मा, चालंता चितार। हे प्राणी, तुम हर समय हर अवस्था में, चाहे तुम जागते हो, सोते हो, उठते हो, चलते हो, हमेशा राम नाम का जाप का स्मरण करो। राम नाम तुम्हारे चित्त में हमेशा स्थिर और निरंतर रहना चाहिए। यह नाम तुम्हारे जीवन को संतुलित, शांत और सुखमय बनाएगा, साथ ही तुम्हारे पापों का विनाश करेगा। चाहे तुम जहाँ भी हो, जिस स्थिति में भी हो, राम नाम का जप तुम्हारे जीवन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कृपा को अनंत रूप से आकर्षित करेगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय में कहा है, जप तप ध्यान बिनु राम के काहू न काज सफल करे। जप तप ध्यान बिनु राम के काहू न काज सफल करे, राम नाम के रटन बिनु सब विधि नष्ट हो जाए। अर्थात बिना राम नाम के जाप के ध्यान किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, और राम नाम के स्मरण में सभी कार्य सिद्ध होते हैं। रहे विलुम्ब्यो राम रस, अनरस गिणे अलंप एहम। तो नेक्स्ट में करेंगे आगे।